स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, वो वाला चैप्टर हम कर रहे थे। और इस चैप्टर में इन जो बेसिक थी वो मैंने आपको बताया था। I have told you that how insulators are charged by friction. इंसुलेटर्स को हम जो है वो फ्रिक्शन से कैसे चार्ज करते हैं, ये पूरा आपने फिनोमेना देख बताया था। देन वी हैव डिस्कस्ड सम फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग, जो भी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमेना था उसके जो कुछ फीचर्स थे वो हमने डिस्कस किए थे। वी हैव डिस्कस देखिए जब भी आपकी दो बॉडीज में फ्रिक्शन होती है, टू डिफरेंट काइंड ऑफ चार्जेस आर प्रोड्यूस ऑन डिफरेंट मटीरियल, यानी कि दो मटीरियल का जो आप दो डिफरेंट मटीरियल आपस में रब करेंगे तो एक मटीरियल पे एक चार्ज होगा, दूसरे मटीरियल पे आपका जो वो दूसरा चार्ज होगा। तो यू हैव टू डिफरेंट चार्जेस ऑन टू डिफरेंट मटीरियल्स। तो ये चीज़ हमने स्टडी की थी लास्ट क्लास में। वी हैव आल्सो डिस्कस्ड कि आपकी जो लाइक चार्जेस होती हैं दे ऑलवेज रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, और आपकी जो अनलाइक चार्जेस हैं दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस आपकी जो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। एंड देन वी हैव आल्सो डिस्कस कि देयर आर ओनली टू टाइप ऑफ चार्जेस दैट एग्जिस्ट, सिर्फ दो तरह की आपकी चार्जेस एग्जिस्ट करती हैं। चार्जेस आपकी जो है वो या तो पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होगी। देयर इज नो थर्ड चार्ज, कोई तीसरी चार्ज है वो नहीं होती आपकी। देन वी हैव डिस्कस द होल फिनोमेना ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। आई हैव टोल्ड यू कि जब भी आप दो बॉडीज को आपस में, दो डिफरेंट बॉडीज को आपस में रब करते हैं, so because of friction between those two bodies, between the friction between the surface of those two bodies, heat energy is produced. This heat energy is gained by both the objects. So the object whose atoms, whose electrons are loosely bound, that is going to lose, that material is going to lose electron, and when it's going to lose electron it will become negatively charged, और वो इलेक्ट्रॉन आपका जिस मटेरियल में जाएगा, it lose electron, it will become positively charged, और वो इलेक्ट्रॉन आपका जिस मटेरियल में जाएगा that material by gaining electron will become positively charged, so it will become negatively charged। ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। then we have also discussed about the measurement of electric charge। यूनिट मैंने आपको उससे बताया था कि यूनिट जो चार्ज का होता है that is coulombs। coulombs में हम जो है वो चार्ज को मेजर कर रहे होते हैं। फिर I have told you that how much electrons or protons do I need टू मेक वन कूलम। तो एक कूलम के लिए मुझे कितने प्रोटॉन्स चाहिए होते हैं, तो उसका मैंने आपको नंबर बताया था, दैट वाज 6.25 × 10⁻18, दैट वाज द नंबर। देन वी हैव डिस्कस्ड प्रीफिक्सेस व्हिच आर कॉमनली यूज्ड विद द कूलम, सिंबल कूलम। तो वो प्रीफिक्स आपके फिर माइक्रो कूलम, मिली कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम, ये आपके सिंबल्स थे जो कि हम यूज़ करते थे चार्ज के साथ। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। आज हम करेंगे वैसे तो बेसिकली आप ये सब काम पहले कर चुके हैं, लेकिन विल जस्ट डू अ क्विक रिवीजन एज वेल। वी विल डू द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। ये चीज़ आप पहले भी 10,000 दफ़ा पढ़ चुके हैं, अगेन दोबारा आप इसको पढ़ रहे हैं। इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स का क्या स्ट्रक्चर होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिकली यू विल बी स्टडिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर राइट नाउ। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि बेसिकली हाउ एटम्स आर अरेंज, हाउ मॉलिक्यूल्स आर अरेंज, हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर बिहेविंग। तो ये सब चीज़ है वो हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स का जो स्ट्रक्चर है वो टोटली डिफरेंट होता है। इंसुलेटर्स के बारे में आपको पता है कि दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कंडक्टर्स में भी आपकी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। सो मॉलिक्यूल्स आर नॉट फ्री टू मूव, मॉलिक्यूल जो है वो आपकी अपनी जगह पे रहते हैं, दे आर नॉट फ्री टू मूव। सो इन बोथ these substances मॉलिक्यूल्स आर लॉक्ड एट द फिक्स पोजीशन। वो अपने फिक्स पोजीशन के ऊपर आपके मॉलिक्यूल्स रहते हैं, दे डू नॉट चेंज देयर पोजीशन। बट देयर इज अ डिफरेंस इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इंसुलेटर्स डज नॉट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, whereas in case of conductors have free electrons। कंडक्टर्स में क्या होता है, आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच आर मूविंग थ्रू आउट दैट कंडक्टर, और वो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये थ्रू आउट दैट कंडक्टर आपके जो है वो मूव कर रहे होते हैं। इंसुलेटर में दे आर नॉट मूविंग, whereas in case of conductor they are moving। ठीक है, सो दे आर मूविंग। यस ये रहा। सो ये आपने स्ट्रक्चर इसका सबसे पहले आपको बताया होना चाहिए।
Insulators does not allow heat and electricity to pass through them. Conductors allow heat and electricity to pass them through them. और जब आप बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी इज योर फ्लो ऑफ चार्जेस. इलेक्ट्रिसिटी आपके फ्लो ऑफ चार्जेस होती है, which means that in conductors charges can easily flow from one place to another place, whereas in case of insulators charges are not free to move. Charges जो आपके हैं वो freely move नहीं करते हैं. They are fixed at their respective locations. वो अपनी respective locations जो है उसके ऊपर जो है वो fixed होते हैं, and they cannot be easily moved from their places. So there is a different method of charging an insulator, and there is a different method of discharging an insulator. But if you have a charged insulator or a conductor, तो उनको न्यूट्रलाइज करने का मेथड सेम है. ठीक है, ओके. इफ यू हैव अ चार्ज इंसुलेटर और चार्ज कंडक्टर, तो उसको न्यूट्रलाइज करने का मेथड सेम है. एंड व्हाट इज दैट मेथड कॉल्ड? दैट मेथड इज कॉल्ड अर्थिंग. ठीक है, अर्थिंग इज अ मेथड जो कि आप यूज करते हैं किसी भी इंसुलेटर को या कंडक्टर को न्यूट्रलाइज करने के लिए, चार्ज इंसुलेटर को या कंडक्टर को न्यूट्रलाइज करने के लिए. अगर आपके पास कोई इंसुलेटर है, उसकी बॉडीज पे चार्जेस आपकी जो वो एग्जिस्ट कर रही है, या फिर आपके पास कोई कंडक्टर है इसकी बॉडी पे चार्जेस एग्जिस्ट कर रही हैं, सो द बेस्ट वे ऑफ डिस्चार्जिंग दोज चार्जेस इज टू कनेक्ट दैट विद द ग्राउंड. उसको आप अर्थ करते हैं. अर्थ करने के लिए क्या करते हैं? यू हैव टू कनेक्ट दैट बॉडी विद द ग्राउंड. आप उस बॉडी को जब वो ग्राउंड से कनेक्ट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ अ वायर, विद द हेल्प ऑफ अ कंडक्टिंग वायर. आप कंडक्टिंग वायर से उसको कनेक्ट करेंगे टू द ग्राउंड, तो जितनी भी चार्जेस उसकी बॉडी के ऊपर आई होंगी, ऑल दोज चार्जेस विल मूव टू द अर्थ थ्रू दैट वायर. नाउ अर्थ जो आपकी है, दैट इज अ वेरी बिग कंडक्टर. अर्थ जो आपकी वो एक बहुत बड़ा कंडक्टर है. यू कैन ट्रांसफर बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द अर्थ. आप अर्थ में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो टेक बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अर्थ एज वेल. तो आप अर्थ से जो है वो चार्जेस ले भी सकते हैं और आप अर्थ को चार्जेस दे भी सकते हैं. तो ये दोनों फिनोमेना आप कर सकते हैं अर्थ के साथ. तो जब भी आप किसी चार्ज इंसुलेटर को या चार्ज कंडक्टर को अगर आपने न्यूट्रलाइज करना होता है, तो सिंपली यू हैव टू टच इट विद योर हैंड्स. आप अपने उसके हाथ से टच करेंगे, तो व्हेन एवर यू टच इट विद योर हैंड, तो व्हाट विल हैपन, जितनी भी चार्जेस उसकी बॉडी उस मटेरियल के अंदर होंगी, ऑल दोज चार्जेस विल ट्रांसफर थ्रू योर बॉडी टू द ग्राउंड. और जब वो चार्जेस आपकी बॉडी के थ्रू ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाएंगी, देन दोज चार्जेस विल बी रिमूव फ्रॉम दैट बॉडी. और वो जो बॉडी आपकी, दैट बॉडी विल बिकम न्यूट्रलाइज. वो बॉडी आपकी न्यूट्रलाइज हो जाएगी. लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस. इसमें एक प्रॉब्लम आपके पास ये है कि अगर उस बॉडी के ऊपर चार्जेस बहुत ज़्यादा होंगी, इफ़ द चार्जेस ऑन दैट बॉडी इज वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा आपकी चार्जेस हैं, तो उन बहुत ज़्यादा चार्जेस की वजह से फिर क्या होगा, उन बहुत ज़्यादा चार्जेस की वजह से होगा ये कि व्हेन दोज लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस विल फ्लो थ्रू योर बॉडी, तो हमारी जो बॉडी में जब चार्जेस फ्लो करेंगी, तो हमें जब उसका काफ़ी बहुत मतलब कि नुकसान होगा और बहुत हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा ख़तरनाक किस्म का. तो यूजली अगर आपकी स्मॉल चार्जेस हैं किसी बॉडी के ऊपर, तो वो तो आपकी बॉडी बर्दाश्त कर लेगी. लेकिन अगर किसी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा चार्जेस आपने स्टोर की गई हैं, तो वो आपकी बॉडी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, और दैट विल बिकम वेरी डेंजरस फॉर यू एज वेल. यू मस्ट हैव सीन लाइटनिंग एज वेल. आपने लाइटनिंग देखी होगी, जो आपकी आसमानी बिजली होती है, जो कि ज़मीन की तरफ आपकी जब गिरती है, तो अगर वो जो बिजली है वो किसी पर्सन के ऊपर गिरे, यानी किसी आदमी पे गिरे, या इवन किसी दरख्त के ऊपर भी गिरती है, तो वो दरख्त जो होता है पूरा आपका जल जाता है, और आदमी जो आपको सिंपली जो है उसका उसकी डेथ हो जाती है. तो रीज़न उसका ये होता है कि जो चार्जेस आपकी होती हैं ड्यूरिंग लाइटनिंग वो बहुत ज़्यादा होती हैं. एंड व्हेन दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो थ्रू द अर्थ or flows through the tree, or these charges flow through the
ह्यूमन बॉडी, तो ये चार्जेस इतनी ज़्यादा होते हैं कि ह्यूमन बॉडी इन चार्जेस को बर्दाश्त नहीं कर सकता एंड सिंपली जो है वो आपकी ड्रग भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ड्रग्स जो आपके होते हैं वो गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, और ह्यूमन बॉडी होती है वो बिल्कुल जो है वो जल जाती है। तो इस तरीके से जो है वो चार्जेस जो होती हैं स्टैटिक चार्जेस, दे आर वेरी डेंजरस इन दिस सिचुएशन। ठीक है, तो एक तो आपका ये मेथड हो गया चार्जेस सॉरी न्यूट्रलाइज करने का, चार्जेस न्यूट्रलाइज करने का, दैट इज कॉल्ड योर अर्थिंग, दैट इज योर फर्स्ट मेथड। सेकेंड आपको जो मेथड है दैट इज योर हीटिंग। अगर आप किसी भी चार्ज बॉडी को हीट करेंगे तो हीट करने से भी वो जो चार्ज बॉडी है दैट चार्ज बॉडी इज गोइंग टू लूज इट्स चार्जेस। ठीक है, इफ़ यू हैव अ कंडक्टर, आपके पास कंडक्टर है, आप उस कंडक्टर को जो है जो कि चार्ज है, आप उस कंडक्टर को जो है बंसन बर्नर पे आप हीट करेंगे तो उसकी जितनी भी चार्ज उसने स्टोर की होंगी सारी चार्जेस जो है उसमें से लूज हो जाएंगी। अगर इंसुलेटर आपने चार्ज किया हुआ है उसको भी आप हीट करेंगे तो हीट करने से उसके जो चार्जेस स्टोर की गई हैं उस इंसुलेटर में या उस कंडक्टर में, ऑल दोज चार्जेस विल बी रिमूव्ड बाय हीटिंग। तो आपका सेकंड मेथड है चार्जेस न्यूट्रलाइज करने का, दैट इज योर हीटिंग। थर्ड आपको जो मेथड है दैट इज यू कैन से मॉइस्ट कंडीशन। अच्छा, मॉइस्ट कंडीशन में भी क्या होता है कि आपकी जो इंसुलेटर होता है या कंडक्टर होता है इट लूजेज इट्स चार्जेस। यानी कि लेट्स सपोज आपके पास एक इंसुलेटर है, उसके ऊपर चार्जेस हैं, आप चाह रहे हैं वो चार्जेस डिस्चार्ज हो जाए तो आप सिंपली उसको पानी में डिप करके निकाल लो, इट विल लूज इट्स चार्जेस। सिमिलरली अगर आपके पास कोई कंडक्टर है उसके ऊपर चार्जेस स्टोर है, आप पानी में उसको मतलब कि सिंक करके डूब के निकाल लो, इट विल लूज इट्स चार्जेस। तो मॉइस्ट कंडीशन जो आपकी नॉर्मली होती हैं उसमें भी जो है आपकी जो बॉडी होती है जो उस पर चार्जेस स्टोर होती हैं इट कैन ऑल्सो गेट न्यूट्रलाइज। अब वो पानी क्या करता है बेसिकली, आप जब अगर आपके पास एक चार्ज कंडक्टर है या चार्ज इंसुलेटर है, आप उसको जब वाटर में डिप करेंगे एंड व्हेन यू टेक इट आउट फ्रॉम द वाटर, आप वाटर जब बाहर निकालोगे तो वाटर से बाहर निकालने से पहले क्या होगा, जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं दोज वाटर मॉलिक्यूल विल कैप्चर द चार्जेस फ्रॉम दैट सरफेस। तो उस सरफेस से उस बॉडी से वो चार्जेस कैप्चर कर लेंगे और फिर आपकी जो बॉडी जो है वो आपकी न्यूट्रलाइज हो जाएगी। यही रीज़न है बेसिकली। यू मस्ट हैव आल्सो ऑब्जर्व दिस फीचर इन दिस थिंग इन विंटर एज वेल। विंटर्स में अगर आपका एटमॉस्फेयर जो होता है वो मतलब खुश्क है, तो उस खुश्क एटमॉस्फेयर में व्हेनेवर यू आर वेयरिंग इन योर स्वेटर और टेकिंग ऑफ योर स्वेटर, या फिर आप कंबल ले रहे हैं, कंबल उतार रहे हैं, लेटे हैं, सो रहे हैं, तो ड्यूरिंग दैट फ्रिक्शन होती है बिटवीन योर बॉडी एंड द क्लोथ एंड योर स्वेटर, और उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि क्लोथ के ऊपर सॉरी उस स्वेटर के ऊपर और आपकी बॉडी के ऊपर जो है वो डिफरेंट चार्जेस आ जाती हैं। ये जो आपकी डिफरेंट चार्जेस आती हैं ये चार्जेस आपको फील होती हैं व्हेनेवर यू नो रिमूव दैट स्वेटर। आप स्वेटर को उतारोगे देन यू विल फील के आपको जो यू कैन सी टाइनी स्पार्किंग, आपको जो है टाइनी स्पार्किंग जो है वो सुनाई भी देगी और आपको टाइनी स्पार्किंग जो है वो नज़र भी आएगी। तो ये आपको जो टाइनी स्पार्किंग नज़र आ रही होती है दैट इज़ ऑल्सो द डिस्चार्जिंग जो कि आपकी वहाँ पर हो रही होती है। इसके अलावा कभी कभी आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप गाड़ी में बैठे हुए हैं तो इवन अगर आप गाड़ी में बैठे हुए आ रहे हैं तो आपके जो सिबलिंग्स, अगर आप सिबलिंग्स के हल्का सा टच करते हैं तो आप यू फील स्पार्किंग सेंसेशन कि आपको जो है वो कोनी पे या आपके बाजू पे कहीं भी आपको हल्का सा स्पार्क फील होता है कि यहाँ पे कोई सुई चुभ गई है आपको। तो बेसिकली वो जो आपको स्पार्किंग हल्की सी होती है और वो आपको लगता है कोई सुई चुभी है, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द डिस्चार्जिंग, क्योंकि आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, योर बॉडी ऑफ द कार इज़ गेटिंग चार्ज, और जब वो डिस्चार्ज होती है व्हेन यू नो टू ऑपोजिट चार्जेस मीट, तो उसकी डिस्चार्जिंग की वजह से भी क्या होता है कि आपको इस तरीके से टाइनी स्पार्किंग होती है एंड यू कैन फील दोज टाइनी स्पार्किंग। जो टाइनी स्पार्क्स होती है वो आपको सिंपल ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने आपको जो वो कोई नीडल जो है वो चुबा दी है, लेकिन अगर आपकी बहुत ज़्यादा चार्ज होंगे देन दैट विल बिकम वेरी डेंजरस, तो वो आपकी बहुत डेंजरस हो जाती हैं। But if you have any question up till now, you can ask me now. सर ये जो टाइनी स्पार्क होता है ये ऑपोजिट साइंस की वजह से होता है? जी बिल्कुल, ऑपोजिट चार्जेस, क्योंकि आपकी बॉडी पे जो वो क्योंकि यू आर वेयरिंग स्वेटर, तो आप स्वेटर आपकी बॉडी के साथ रब करता है व्हेनेवर यू आर मूविंग, और व्हेनेवर यू आर अगर आप कंबल भी आपने ऊपर लिया हुआ है तो आप करवट ले रहे हो, ये कर रहे हो, तो वो बीच में क्या होता है कि आपकी मूव में होती है फ्रिक्शन होती है, एंड बिकॉज दैट फ्रिक्शन
एक बॉडी जो है उस पर अलग चार्ज आता है, दूसरी बॉडी पहले, यानी आपकी बॉडी अगर पॉजिटिव होगी तो फिर जो आपका ये है कंबल, आपका जो स्वेटर है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जब आप उसको रिमूव करेंगे देन दोस चार्जेस आर गोइंग टू ज्वाइन टुगेदर, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपको जब वापस से मिलेंगी, मिक्स होंगी, और मिक्स करने के बाद देन दे विल प्रोड्यूस दिस टाइनी स्पार्क्स, तो वो फिर आपके टाइनी स्पार्क जो है वो वहाँ पे प्रोड्यूस करेंगी। ओके सर। सर वेट, हाँ बोलो, यू आर आस्किंग समथिंग। नहीं सर, कुछ नहीं। Okay, can you see this file? Yes, sir. ये आपको नजर आ रहा है डिस्चार्जिंग? Yes, sir. Okay, so this is how discharging is happening. आप जो है वो हीट करते हैं, हीटिंग the insulator discharges them. और ये पूरा ह्यूमिड कंडीशंस आपकी होती हैं, लॉट ऑफ वाटर वेपर्स, these are also used for discharging. और ये जो आपको नीचे फिनोमेना बताया हुआ है, ये फिनोमेना आपके डिस्चार्जिंग बाय अर्थिंग, तो अर्थिंग से आप यू कैन सी इजीली सी इन दिस डायग्राम एज वेल कि यू हैव अ चार्ज बॉडी, आपकी चार्ज बॉडी है जिसके ऊपर आपकी पॉजिटिव चार्ज है, सो व्हेन एवर यू टच इट विद योर हैंड्स, व्हाट विल हैपन, अर्थ से you since you are touching it, so you are standing on the earth, तो अर्थ से जो आपकी नेगेटिव चार्जेस होंगी दे विल बी ट्रांसफर्ड टू दिस बॉडी, क्योंकि इस बॉडी के पास नेगेटिव चार्जेस कम है, ये जो आपकी बॉडी है इस बॉडी के पास नेगेटिव चार्जेस कम है, since it is positively charged, so what will happen, it will attract the negative charges from the earth, जितनी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं उतनी नेगेटिव चार्जेस हैं ये अर्थ से अपने अंदर अटैक करवाएगा, और जब वो चार्जेस हैं वो इसके ऊपर इसके पास आएंगी, ओके यस, okay, so when these charges will move to this body with this metallic rod, so what will happen, this body will easily become neutralized, so this is how a charged insulator is neutralized by moving charges. So in this situation you can easily see that there are negative charges present in here, so these negative charges need positive charges, so those positive charges will be transferred to the from the ground. So I have told you earlier as well that the ground is, the earth is basically a very huge conductor, it has lot of positive charges and lot of negative charges, so it can take lot of negative charges as well, it can also give you lot of negative charges as well. So in this situation हो आपका ये रहे कि जो भी नेगेटिव चार्जेस आपकी अर्थ में एग्जिस्ट कर रही हैं, these negative charges are then transferred to this body and then this body will become neutralized. So these are the three methods of neutralizing a conductor. Usually a conductor has to be an isolated conductor, or you can say insulated conductor, or these three methods are also used to discharge इंसुलेटर एज वेल। तो ये तीन मेथड हैं जो कि हम यूज करते हैं इंसुलेटर्स को और कंडक्टर्स को डिस्चार्ज करने के लिए। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी राइट नाउ बेटा। सर अभी आपने बोला आइसोलेटेड कंडक्टर, इसका मतलब यस, क्या है? आइसोलेटेड एंड और इंसुलेटेड कंडक्टर। The meaning of isolated or insulated is this, that conductor is simply hanging in air in the same way in which this conductor is hanging. ठीक है, तो the conductor is hanging like this, so the way conductor is hanging, so that it is not touching anything, it is not in contact with the ground, क्योंकि I have told you ground आपका एक बहुत अच्छा conductor है, तो it will simply pull up those charges from the body or give those charges to the body. So isolated means or insulated means that it has to be suspended in such a way that it does not have any contact with the ground.
or with any other material that can either transfer charges to their body or remove charges from that body. So that means, that is the meaning of isolated. Yes beta, any more questions? सर अर्थ सिर्फ ह्यूमन हैंड को कहते हैं? नहीं, ह्यूमन हैंड नहीं, ह्यूमन इज जस्ट, हैंड इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग दैट अ ह्यूमन बीइंग इज स्टैंडिंग ऑन द अर्थ. So whenever a person is standing on a earth, so he is basically earthed. वो person जो है, वो person आपका earth हो गया है. आप लोगों को करंट क्यों लगता है? Why do you get electrocuted? आपको अर्थ क्यों लगता है अगर आप नंगे पाँव खड़े हैं? तो बेसिकली व्हेन यू आर स्टैंडिंग, अगर आप गीले हैं, आपके पाँव गीले हैं, यू आर स्टैंडिंग ऑन अ वेट फ्लोर, आप जब भी किसी चीज़ को टच करते हैं तो आपको करंट लगता है. तो वो करंट आपको लगता है बिकॉज द सेम रीजन कि चार्जेस होती हैं, दो चार्जेस आर ट्रांसफर्ड through your body to the earth, or they are transferred from the earth through your body. तो इस तरीके से whenever the charges are being transferred, तो charges की transfer करने की वजह से जो bodies आपकी होती हैं, those bodies get you get electrocuted. तो same phenomena is happening here as well. Whenever you are touching this insulated conductor, your whole body is in contact with the ground, एज वेल एज दैट कंडक्टर. जो कंडक्टर आपके वो भी आपको जो है वो ज़मीन से इन कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं. सो यू के चार्जेस कैन नाउ इजीली बी ट्रांसफर्ड सिंस योर बॉडी इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर. आपकी बॉडी भी एक अच्छा कंडक्टर है, सो इट कैन ऑल्सो अलाउ चार्जेस टू फ्लो थ्रू दैम. यस उमर, एनी मोर क्वेश्चन बेटा? नो सर. Okay, let's move on to the next topic. Next topic is your induction. Okay, now what is induction? Usually induction is the process of charging a conductor without touching it, without physically contacting with it with it. So that is called your induction. So it is a process of charging conductor without any contact with the charging body. So you can easily see that we have two bodies here. We have body A and body B. Now these two bodies A and B जो आपको ये green में mention किए, these A and B, these are your कंडक्टर्स. और उसके ऊपर जो आपको ये सी ये जो ब्लैक कलर का आपको नीचे मेंशन किया हुआ है, दीज ब्लैक स्टैंड्स, दीज आर योर इंसुलेटर्स. सो दीज टू कंडक्टर्स आर कॉल्ड योर इंसुलेटेड कंडक्टर्स. दीज टू इंसुलेटेड कंडक्टर्स आर नाउ इनिशियली टचिंग ईच अदर. ये दोनों आपस में इन कॉन्टैक्ट हैं. सो व्हेनेवर आई ब्रॉट a positive charge body near these insulated conductors, so what will this positive charge body will do? So whenever in step 2 you can easily see that a positive charge body is brought near this insulated conductor, what will these positive charge will do? These positive charge will attract the negative charges. I have told you earlier as well in previous class as well that whenever you are talking about the movement of charges, you will always talk about the negative charge. Since negative charge is the one that is moving, positive charge does not move from its place. Positive charge is basically your nucleus. It is your proton which is not able to move in a conductor. Since in a conductor atoms are tightly bound, molecules are tightly bound, so positive charges cannot move. Only electrons are the one which are free to move in a conductor. So in the same phenomena, whenever this positive charge rod is brought near these two isolated or insulated conductors, what will happen? This positive charge will attract electrons toward itself. So what will happen? Electrons from both these bodies, now since these two bodies are in contact with each other, so they will behave as a single body. So electrons will be transferred towards this positively charged rod. तो जितने भी आपके electrons हैं, all those electrons और majority of those electrons जिनको कि ये positive charge आपकी influence करेगी, majority of those electrons will move toward this side and they will move toward the positive charge rod. So electron will be then transferred to body A, and there will be a deficiency of electron in body B. तो body B में आपकी जो electrons की deficiency हो जाएगी, तो definitely if there is lesser number of electrons, तो by default if there is less number of electrons, तो positive charges आपके protons हैं, they will definitely be increase. तो इस तरीके से आपको जो body A है, the body A will become negatively charged and body B will become negatively charged. तो ये जो process है, this process of separating two charges in the presence of a charged body, this process is called your induction. ये process आपका induction, या in other words you can call it electrostatic induction. इस process को आप जो है वो electrostatic induction भी कह सकते हैं. These charges will stay separated as long as this charged body is near these two bodies.
जैसे ही आप इस चार्ज बॉडी को यहाँ से मूव कर देंगे, यू मूव दिस चार्ज बॉडी अवे, देन these charges are going to mix up again. Why these charges are going to mix up again? Because both A and B they are conductors, so in conductor charges are free to move. So at this situation in this diagram B, at this situation the charges, these negative charges are under the influence of these influence of this positive charge, so that's why they are not moving anywhere. But once you have removed this positive charge, then there won't be anything that can influence these negative charges. So these negative charges will again mix up, and the charges will be the body will lose its charge, and it will become neutral again. So in the presence of this charge body, charges are separated. You have like charges at one end and unlike charges at the other end. This process is called your electrostatic induction. ये process आपका जो है वो electrostatic induction कहलाता है. Now if you want these two bodies to keep their charges, as you can see in diagram 2, that the body A has negative charges and the body B has positive charges. If you want these two bodies to maintain their charges, to keep their charges, then what you have to do, you have to separate these two charges first. Separate these two bodies first. So what you will do, with this positive charge in place, you will hold this body B from its insulated stand, and you will move it a small distance away from this body A. So when you will move it a small distance away from this body A, then what will happen, the charges will no longer be able to move from A to B and from B to A, since now they are not physically in contact. तो उनके दिमाग जो फिजिकल कांटेक्ट है वो आपका ब्रेक कर जाएगा. एंड आई हैव टोल्ड यू, जब हम हीट का चैप्टर पढ़ रहे थे, व्हेनेवर वी आर स्टडीइंग अबाउट चैप्टर हीट, वी हैव आल्सो डिस्कस दैट एयर इज अ वेरी गुड इंसुलेटर. एयर जो आपकी है वो एक बहुत अच्छा इंसुलेटर है. इट डज नॉट अलाउ हीट एंड चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम. तो इन द सेम सिचुएशन, व्हेन देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन द बॉडी ए एंड बॉडी बी, so the charges from A cannot be transferred to the body B because of air present between these two bodies. So you can say कि आपकी जो body A है, that will keep its negative charge, and the body B will keep its positive charge. सर डायग्राम नंबर 2 और डायग्राम नंबर 3 में क्या फर्क है? डायग्राम नंबर 2 और 3 में द डिफरेंस इज जस्ट दिस पॉजिटिवली चार्ज रॉड. ठीक है. डायग्राम नंबर 2 में बोथ दीज बॉडीज ए एंड बी दे आर टेम्पररीली चार्ज. इन पे जो चार्ज है वो टेम्पररी है. ठीक है. First what I will do, I will first separate these two charges. First I will separate these two bodies. A और B को मैंने पहले separate करेंगे, and after separating you will remove this body. आपकी जो body जो आप लेकर आए थे, external body आप लेकर आए थे, जिसके जरिए आपने इनको charge करवाया था, now you will move that external body away from them. So when you move that external body, positive charge body away from them, then these two bodies A and B, they will maintain their charge. A will stay negative, B will stay positive. A आपका negative रहेगा, B आपका positive रहेगा. लेकिन जो आपकी डायग्राम, even if this positive charge rod is moved away, लेकिन जो आपकी जो डायग्राम 2 है, इसमें when you move this rod away, they both will become neutral. लेकिन जो डायग्राम C है, 3 है, इसमें you have moved away this positive charge rod, और and both the bodies A and both the bodies B, both the body A and both the body B, they will simply maintain their charge, and they will keep their charge. So this is the difference between diagram 2 and diagram number 3. ये जो आपका phenomena है, this phenomena of charging a body, that is called your phenomena of electrostatic induction, which is a very important phenomena in your daily life. So you can see कि जो आपने इसको charge किया है body को, you haven't charged it by physical contact. You are just charging it just by bringing that charged body near the body. So सिर्फ करीब लाने से, सिर्फ near लाने से जो आपकी charged body, जो uncharged body होती है, that become charged. ये phenomena आपका electrostatic induction कहलाता है. If you have any question, you can ask me right now. सर ये जब भी दो कंडक्टर्स हो वो कर सकते हैं, सेम मटेरियल के हों, वो दोनों चार्ज हो सकते हैं? Yes, दोनों साथ चार्ज हो सकते हैं. अब देखो, this is the only method of charging a conductor. ठीक है. Electrostatic induction is the only method of charging a conductor. I've told you earlier, I'm repeating myself again.
कि we cannot charge a conductor by rubbing. We cannot charge a conductor by rubbing. So whenever we are rubbing a conductor, what is happening? Heat energy is produced, charges are produced. Charges भी आपकी produce हो रही हैं और heat energy भी आपकी produce हो रही है. But these charges are not stored on the surface. Charges आपकी surface पे रहती नहीं है. Why? Because in a conductor charges are free to move. In a conductor charges are free to move. So what will happen? आप कंडक्टर को रब करते रहोगे, चार्जेस प्रोड्यूस होती रहेंगी, बट दोज चार्जेस विल कीप ऑन मूविंग विद इन दैट कंडक्टर. वो उस कंडक्टर के अंदर मूव करती रहेंगी. सो इन दैट सिचुएशन द बॉडी विल नेवर गेट चार्ज. तो इंसुलेटर्स कैन बी चार्ज लाइक दिस. आप इंसुलेटर्स को रब कर दें, यू कैन चार्ज इंसुलेटर्स बाय रबिंग. उसका रीजन क्या है कि इंसुलेटर्स में चार्जेस आर नॉट फ्री टू मूव. तो आपने रब किया, चार्ज प्रोड्यूस हुआ, द चार्ज विल स्टे देयर, इट विल नॉट मूव फ्रॉम इट्स प्लेस सिंस इट्स नॉट अलाउड टू मूव इन एन इंसुलेटर. बट इनसाइड अ कंडक्टर इट इज अलाउड टू मूव इन अ कंडक्टर. सो इट कैन इजीली मूव इन अ कंडक्टर. सो आप कंडक्टर को रबिंग से कभी भी चार्ज नहीं कर सकते. कंडक्टर्स को चार्ज करने का देयर इज ओनली वन मेथड एंड दैट मेथड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जिसके लिए द कंडक्टर हैज टू बी isolated from its environment or insulated from its environment. It has to be standing on a stand. किसी vertical stand पे it should be placed and that stand should be made up of an insulator or it should be hanged vertically. And और जो आप hanging के लिए आप जो string use कर रहे हैं, that string has to be an insulator. You cannot use a metallic string to hang a conductor. तो इस तरीके से there is only one method to charge a conductor and that method is your electrostatic induction, जिसमें के charges जो होती हैं those charges will stay at that conductor since the charges does not have any other place to go. तो आपका ये जो पार्ट डायग्राम ए, अगर आप डायग्राम 3 में देखें तो ए कंडक्टर है, these charges does not have any place to go. They cannot go anywhere. They cannot move to the ground. They cannot move to the body B. So they cannot move anywhere. तो कहीं पे जा नहीं सकते. तो ये charges जो negative charges आपने इस body A पे create किए हैं, these negative charges are going to stay there. Similarly, same thing with B as well. The same जो body B है, the body B will maintain its positive charges and it will stay there. तो वो अपनी charges को maintain करेगा. If you want to remove these charges, अगर आप चाह रहे हैं, if you want to remove negative charges from body A, then simple, what you will do, you will do the process of earthing. You will do this thing. आप earthing करेंगे. You will simply touch this negative charge conductor with your hand. So what will happen? This conductor A has this conductor A has excess negative charges. So what will these excess negative charges will do? These excess negative charges will then be transferred to the ground through your body. और जब यहाँ से आप negative charges, when these negative charges are removed, so this body will then have equal number of positive and negative charges, so this will become neutral. Similarly, if you want to neutralize the charges in this body B, you will simply touch it with your hands, or you can simply connect a metal wire to the ground and then connect that wire to this body B. So what will this do? Now this body B have a deficiency of electron. It does not have enough electron to balance its positive charges. So what will it do? It will attract negative charges from the ground. तो जो body A था उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने इलेक्ट्रॉन्स जमीन में मूव कर दिए, मूव देम दो इलेक्ट्रॉन्स टू द ग्राउंड. और बॉडी बी को आपने क्या किया? बॉडी बी को आपने न्यूट्रलाइज करने के लिए you have moved charges from the ground to body B. So इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो आपके हैं they move to the body B, और जितनी इस पे पॉजिटिव चार्जेस होती हैं, बॉडी B पे जितनी पॉजिटिव चार्जेस होंगी, that much number of electron will be moved and the body B will become neutral. ठीक है? Again I am repeating myself, positive charges never move from their place. So whenever you are asked, अगर आपसे पेपर में यूजली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि द बॉडी बी इज बीइंग न्यूट्रलाइज, यानी बॉडी बी आपकी जो कि पॉजिटिव चार्ज है एंड अ पॉजिटिव चार्ज बॉडी इज बीइंग न्यूट्रलाइज, हाउ इज दिस पॉसिबल? तो नॉर्मली 70% जो बच्चे होते हैं दे राइट डाउन दैट पॉजिटिव चार्जेस आर ट्रांसफर टू द ग्राउंड. नो, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, इज नॉट हैपनिंग हियर. नेगेटिव चार्जेस आर द वन व्हिच आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम द ग्राउंड to this body to neutralize this body. So negative charges are the only charges that can move from their place, and by moving the negative charges
a body gets a positive charge body get neutralized and a negative charge body get neutralized. तो ये दो फिनोमेना आपके होते हैं किसी भी बॉडी को न्यूट्रलाइज करने के लिए. यस, एनी मोर क्वेश्चन बेटा? नो. ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू द. अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको ये ऊपर बताया पूरा 1 2 3, अब इस 1 2 3 को यहाँ पे मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. ठीक है, तो 1 में क्या हुआ, 2 में क्या हुआ, व्हाट हैपनिंग इन डायग्राम 1, द टू कंडक्टर्स ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड्स आर प्लेस्ड टचिंग ईच अदर. तो आपके पास दो इंसुलेटर्स थे इंसुलेटिंग स्टैंड पे थे, यू जस्ट सिंपली प्लेस देम टुगेदर. सर ये नोट्स आप क्लासरूम पे भेजेंगे? नहीं यार, मैं नहीं भेज रहा, पर्सनल नोट्स नहीं है. अच्छा, ठीक है, ये आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी मेरी. ओके सर, आप अपने वॉच आवर्स बढ़ा रहे हैं यार. वॉच आवर में लाइव सेशन से बढ़ाऊँ, मैं कोशिश सोच रहा हूँ लाइव करूँ ताकि आपकी 2-2 घंटे की जब क्लास होती है मेरे वॉच आवर बढ़ जाए फिर से. ओके, नंबर 2 में देखें, अ पॉजिटिव चार्ज रॉड, दिस पॉजिटिव चार्ज रॉड इज ब्रॉट नियर ऑब्जेक्ट ए. इसको आपने ऑब्जेक्ट ए के करीब लेकर आ गए. दिस कॉजेज द इलेक्ट्रॉन इन द मेटल टू बी अटैच्ड, टू बी अट्रैक्टेड टू द रॉड एंड दे स्टे एट द नियर एंड. ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो गए एंड दे विल स्टे एट नियर एंड. तो इस तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रखते हैं. ऑब्जेक्ट ए कैन देन हैव एक्सेस नेगेटिव चार्ज एंड ऑब्जेक्ट बी कैन हैव एक्सेस पॉजिटिव. तो ये आपने सिंपल कर दिया. फिर स्टेप 3 आप देखिए क्या किया आपने, वो जो मैंने आपको बताया. नाउ विदाउट रिमूविंग द रॉड, इस रॉड को, ये जो चार्ज रॉड है इसको, विदाउट रिमूविंग दिस रॉड, both objects are separated and they seem to have equal amount of opposite charges. ठीक है, तो आपने इसको रिमूव कर दिया. इन दोनों पे जो चार्ज है, जितनी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उतनी ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. बोथ दीज बॉडीज विल हैव द सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस, so this is the phenomena of charging an insulated conductor by the method of induction, by the method of electrostatic induction. ठीक है, एनी प्रॉब्लम विद दिस? फिकर मत करो कि सर, आई विल फ्लैग एज इनएप्रोप्रिएट. ओके, सो दिस इज अनदर मेथड. ठीक है, ये सेम आपका एक सेकंड जो आपका एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का. अब इसमें भी देखें वही है, द सेम आई थिंक. यू हैव अ न्यूट्रल मेटल स्फीयर, ये आपका न्यूट्रल मेटल स्फीयर है डायग्राम नंबर 1 में. इट हैज इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस. These charges are equally distributed. ये charges आपकी जब वो equally distribute हुई हैं, and this is an insulated conductor. Why it is an insulated conductor? Since it is connected with the ceiling with the help of an insulated thread. आपने एक insulated thread के जरिए इसको connect किया हुआ है जमीन ceiling के साथ. तो that was your first diagram. Then what you have done? You brought a negative charge rod near this conductor. तो आपने इस negative charge rod को इसके करीब लेकर आए. तो जब आप नेगेटिवली चार्ज रॉड को इसके करीब लेकर आए इस स्फीयर के, देन व्हाट हैपेंस, दिस नेगेटिव चार्ज रॉड विल रिपेल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस स्फीयर. सो व्हाट विल दोज इलेक्ट्रॉन्स डू, दोज इलेक्ट्रॉन विल मूव अवे टू द ऑपोजिट साइड. और जो साइड आपकी चार्ज रॉड की तरफ है उस तरफ आपकी पॉजिटिव चार्जेस रह जाएंगी. एंड दीज पॉजिटिव एंड दीज नेगेटिव चार्जेस विल देन अट्रैक्ट ईच अदर. तो ये जब आपस में देखिए अट्रैक्ट होगा, तो इंस्टेड ऑफ हैंगिंग वर्टिकली स्ट्रेट, ये जो आपकी चार्ज बॉडी है, दिस चार्ज बॉडी विल बिकम अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस नेगेटिव चार्ज रॉड. तो वो नेगेटिव चार्ज की रॉड की तरफ आपकी चली जाएगी. तो दिस इज योर स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 3 में आपने क्या किया, यू हैव कनेक्टेड दिस स्फीयर. ये जो आपका स्फीयर था जिसपे कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से चार्जेस प्लस माइनस आपने अलग सेपरेट कर दी थी. यू विल कनेक्ट दिस स्फीयर टू द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ अ वायर और विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर्स. तो आपने क्या किया, इसको आपने कनेक्ट कर दिया ग्राउंड से. सो व्हेन यू कनेक्टेड विद द ग्राउंड, सो व्हाट विल हैपन, these negative charges which are present in this sphere, these negative charges will then move to the ground. These negative charges will then move to the ground through this metal wire. इस metal wire की तरह वो ज़मीन में चलेंगे, they will move to the ground and then you will remove this wire first. आपने ये जो अर्थिंग वायर है, इस अर्थ वायर को पहले आपने रिमूव किया और रिमूव करने के बाद सेकंड केस पे आपने ये चार्ज रॉड रिमूव कर दिया. तो आपने जब चार्ज रॉड रिमूव कर दिया, तो इसके बाद देखो क्या हुआ कि आपकी जो चार्ज बॉडी थी, आपका जो मेटल स्फीयर था, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस रह जाती हैं. ठीक है, तो ये आपका देखें इसमें क्या किया आपने एक स्फीयर को कोई एक चार्ज दिया है. यू हैव गिवन वन स्फीयर एनी वन चार्ज. लेकिन ये जो आपका ऊपर था, ऊपर फिनोमेना था,
इसमें व्हाट यू हैव डन, इसमें व्हाट यू हैव डन, you have charged two bodies, two bodies with opposite charge with same one body. आपने दो bodies को oppositely charge किया at the same time with one body. और यहाँ पे आपने सेम फिनोमेना किया, लेकिन आपने क्या किया, आपने एक बॉडी को एक चार्ज दिया यूजिंग अ रॉड चार्ज रॉड. तो ये दो, ये फर्क है थोड़ा सा सिंगल मेटल ऑब्जेक्ट में और डबल मेटल ऑब्जेक्ट. तो हाउ टू इंड्यूस चार्ज इन सिंगल मेटल ऑब्जेक्ट, तो ये आपका फिनोमेना है. सिंगल मेटल अगर आपका ऑब्जेक्ट है, सिंगल अगर आपके पास इंसुलेटेड कंडक्टर है, तो उसको चार्ज करने के लिए वी विल बी एम्प्लॉइंग दिस मेथड. हम ये वाला मेथड जो हमारा है इसको हम यूज़ करते हैं. अल्लाह अकबर. ठीक है, तो इससे देखें क्या हुआ कि आपकी जो बॉडी थी, दिस बॉडी हैज़ बिकम पॉजिटिवली चार्ज. अच्छा, दिस कैन गो इन रिवर्स एज वेल, सेम थिंग विद दिस एज वेल. अगर आप ये जो रॉड है, इफ दिस रॉड इज नेगेटिव, अगर ये रॉड आपका नेगेटिव होता तो क्या होता कि ए जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, इलेक्ट्रॉन ए से बी में चले जाते हैं, तो चार्जेस आपके ऑपोजिट हो जाते हैं. इफ दिस वाज अ नेगेटिव चार्ज रॉड, तो ए जो होता है दैट वुड हैव अ पॉजिटिव चार्ज, और जो बी होता है, ऑब्जेक्ट बी होता है, इस ऑब्जेक्ट बी पे आपके नेगेटिव चार्जेस आते हैं. सिमिलरली ये जो चार्ज रॉड आप यहाँ पे करीब लेकर आए हैं, दिस चार्ज रॉड वाज नेगेटिवली चार्ज, तो जो आपका मेटल स्फीयर था उस पर पॉजिटिव चार्ज आया. इफ दिस रॉड वाज पॉजिटिव, अगर ये रॉड आपका पॉजिटिव होता तो इस रॉड के ऊपर फिर आपका नेगेटिव चार्ज आ रहा होता. ठीक है, इस रॉड पे आपका नेगेटिव चार्ज आ रहा होता. ये आपका पूरा फिनोमेना है, दिस इज द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. तो ये जो मैंने आपकी जो स्टेप 1 2 3 4 है, ये स्टेप फिर आपके यहाँ पे दोबारा से एक्सप्लेन किए गए हैं. ब्रिंग अ नेगेटिव चार्ज रॉड near a neutral metal sphere hanged with an insulating wire. The free electrons in the metals will be repelled to the farther end as shown in this diagram. फिर दूसरी डायग्राम में क्या होगा, without removing the charge rod, earth the negative side of the metal conductor to touch it with hand or earthing it with a wire. So what will happen, the electron will flow to the earth, electron from this body will flow to the earth. This will neutralize the negative charges on the top part of this insulator. जो भी आपका इंसुलेटेड कंडक्टर है, इसके टॉप पार्ट पर जो नेगेटिव चार्जेस थी उनको ये रिमूव कर देगा, उनको यहाँ से न्यूट्रलाइज कर देगा. फिर स्टेप 3 में आपने क्या किया, रिमूव अर्थिंग. आपने ये पहले अर्थ रिमूव किया एंड देन रिमूव द ग्लास रॉड. फिर आपने ग्लास रॉड रिमूव किया, तो इससे फिर होगा ये कैसे, आपका ये जो चार्ज रॉड होगा, दिस चार्ज रॉड will become positively charged and the charges will then be equally distributed. चार्जेस जो आपकी उस पूरी चार्ज बॉडी के ऊपर इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी. सो ये आपका फिनोमेना है, दिस इज द फिनोमेना ऑफ चार्जिंग एन इंसुलेटेड कंडक्टर. तो इंसुलेटेड कंडक्टर को चार्ज करने का ये आपका फिनोमेना है. ठीक है, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस बेटा, एनीवन? Any question? Okay. Sir? Yes, एक minute. Let me answer some question first. Asad, beta, I don't have enough time in 6 and 7 period. I have recorded this lecture. मैं आपको शेयर कर दूंगा इसका लिंक आपके उसमें क्लासरूम में, तो you can go through there. मैथ्स सर की अच्छा ठीक है मैथ्स. Okay, next. Any question? Yes, Umar, you were saying something. सर ये जो आप ग्लास रॉड लेके आए थे, ये पॉजिटिव जो उसमें थी स्फीयर में, वो इसलिए उसने अट्रैक्ट नहीं की वो इलेक्ट्रॉन क्योंकि वो मीट नहीं कर रहे थे दो सरफेस. कम अगेन, दोबारा बोलो. सर वो जो ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन थे ना उसमें. यस, ग्लास रॉड वाज नेगेटिवली चार्ज्ड. नेगेटिव, तो फिर उस वो जो पॉजिटिव थे उन्होंने इसलिए अट्रैक्ट नहीं किया वो इलेक्ट्रॉन क्योंकि दोनों सरफेस मीट नहीं कर रहे थे. नहीं, ये तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हो रहा है ना इसके अंदर. इन दिस मटेरियल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज टेकिंग प्लेस. एक मिनट में कॉल सुन लो. हेलो जी मैम, वालेकुम सलाम. ठीक है मैम, अभी
मैं अभी मैं सबको दोबारा रिमाइंड करवाता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं भी रिमाइंड करवाता हूँ। ओके सो वे भी, हाँ मैं ये कह रहा था आपको, सर इधर हमने हैंड हमारा कहाँ पे टच करना है? ये जो आपकी अर्थ वायर है ना, जो ग्राउंड वाली, यहाँ पे आपने टच करना है आपने। अच्छा ठीक है ओके सो उमर का ये क्वेश्चन था कि आपको ये नेगेटिव चार्ज रॉड है। देखो उमर, दिस नेगेटिव चार्ज रॉड दिस नेगेटिव चार्ज रॉड इज योर इंसुलेटर। तो चार्जेस यहाँ से कहीं जा नहीं रही हैं, दे आर नॉट मूविंग एनीवेयर सिंस इंसुलेटर है, चार्जेस कैन नॉट फ्री टू मूव। So what will these negative charges will do? These negative charges will simply separate the charges there. तो simply जो है वो charges को क्या करेगा, separate करेगा, जो कि आपकी इस बॉडी के अंदर जो है वो exist कर रही हैं। तो उन charges को आप जो है वो separate करने के लिए जो है हम इसको use करते हैं। अब ये जो negative charges है वो positive charges को attract नहीं करेगा, but ये क्या करेगा, it will repel the negative charges। तो negative charges जब repel होंगे तो they will move to this side, वो आपकी इस तरफ मूव कर जाएंगी, और जब वो इस तरह मूव कर जाएंगी तो दिस साइड विल बिकम पॉजिटिव चार्ज। तो ये साइड आपकी जब पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, सो इट विल देन बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस नेगेटिव चार्ज रॉड। ये आपस में टच नहीं कर रही हैं, तो इस तरीके से देन वी विल बी कनेक्टिंग दिस यू नो अर्थ वायर आप कनेक्ट करेंगे, और इस अर्थ वायर को कनेक्ट करने के बाद यू विल सिंपली रिमूव दीज एक्सेस नेगेटिव चार्जेस, और आपकी ये जो बॉडी है, दिस बॉडी विल देन बिकम पॉजिटिव। अच्छा सर, तो अगर हम ये इंसुलेटर रहता तो इस ग्लास रॉड को अगर हम टच करते तो कोई फर्क पड़ता? हाँ फर्क पड़ता। अगर आप इस ग्लास रॉड को टच करते तो इस ग्लास रॉड पे जितनी भी नेगेटिव चार्जेस हैं वो सारी की सारी इसके अंदर ट्रांसफर हो जाती। जी यही मैं कह रहा था। ठीक है, सारी नेगेटिव सर इसमें कैसे ट्रांसफर होती था, दिस ग्लास रॉड विल बिकम न्यूट्रल। ग्लास रॉड आपका पे न्यूट्रल हो जाता, और ये जो आपके पास ये जो नेगेटिव चार्ज रॉड था, तो आपका ये जो इंसुलेटिंग कंडक्टर था ये आपका फिर नेगेटिव चार्ज हो जाता, और फिर आपका ये किसी और काम का नहीं रहता चार्ज आपका। जी सर ये नेगेटिव चार्ज मेटल स्फीयर में चले जाते सारे? जी नेगेटिव चार्ज सारे मेटल पे आ जाते हैं, पर ये तो कांटेक्ट में है नहीं रॉड और उमर ने कहा था कि अगर ये कांटेक्ट में लाते तो क्या होता, तो मैं उसकी बात बता रहा था। सर उसका कांटेक्ट का कब का? अभी कहा है उसका कांटेक्ट, पूछ लो उससे यार। उमर बोलो इसको यार। हाँ वो मीट, मैंने कहा था अगर मीट करवाते तो चले जाएंगे क्या इलेक्ट्रॉन्स? ओके सर ठीक है। सो दिस इज योर इन कॉन्टेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना, तो ये आपने ज़हन में क्लियर करना। जी उमेश सर डायग्राम नंबर 3, ये जो स्टेप नंबर 3 है, इसमें नेगेटिव चार्जेस ग्राउंड पे जा रही हैं। जी नेगेटिव चार्जेस आपके जो है वो ज़मीन में मूव कर रहे हैं, दे आर मूविंग टू द ग्राउंड फ्रॉम दिस बॉडी। क्लियर्ड? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? नो सर, आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, तो ये आपका जो फिनोमेना आज आपने ये बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक का चार्जिंग ऑफ कंडक्टर बाय इंडक्शन, इसके मैंने आपको दो मेथड करवाए हैं। एक मेथड मैंने आपको करवाया है चार्जिंग टू कंडक्टर्स इक्वली एंड ऑपोजिटली चार्ज। तो आपका ये दो कंडक्टर्स थे, दीज आर योर टू कंडक्टर्स। इन दोनों कंडक्टर्स को आपने इक्वली एंड ऑपोजिटली चार्ज किया था बाय द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। दूसरा मेथड आपका ये वाला आपने यहाँ पे किया था। इस मेथड में क्या किया था आपने, सिंगल आपका एक कंडक्टर था, सिंगल इंसुलेटेड कंडक्टर था, उसको आपने चार्ज किया बाय द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, और वो आपने सिंगल चार्ज किया, वहाँ पे आपने डबल चार्ज किया। जी सर वो ऊपर वाली डायग्राम पे जाएं, इधर एक सेकंड। सर वो जो येलो है, मतलब वो क्या है? वो जो सोर्स है जी प्रोटॉन्स की। दिस वन जी, ये आपकी बेटा चार्ज बॉडी है। दिस इज अ चार्ज इंसुलेटर। ये कोई ग्लास रॉड है, इसको पॉजिटिव चार्ज किया है मैंने, तो दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज फिर वो जी। तो ए में सारे नेगेटिव कैसे आ गए हैं? क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा ना, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो सारे एक ही तरफ आ गए। नहीं, पर ऊपर वाली बॉडी में तो जो पार्ट 1 है
हाँ, उसमें तो कुछ भी नहीं है अंदर उसमें है, इलेक्ट्रॉन। उसमें पॉजिटिव चार्जेस भी हैं और नेगेटिव चार्जेस हैं, बट दे आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट दिस बॉडी। वो इस पूरी बॉडी पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जिसकी वजह से आपके जो ए है, ये जो आपको पूरा ए और बी है, दीज टू आर न्यूट्रल, ये दोनों आपके न्यूट्रल हैं। ठीक है, न्यूट्रल है इसका मतलब है ना हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज शो किया, ना हमने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज शो किया। लेकिन आपको ये नीचे वाला डायग्राम है, ये जो पॉजिटिव चार्ज रॉड इसके करीब आप ले आए, तो इस पॉजिटिव चार्ज रॉड की वजह से क्या हुआ कि इसने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर दिया ए में। तो इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ आ गए तो जाहिर सी बात है इस तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, तो दिस साइड विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज। इस तरफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो दिस साइड विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस साइड विल बिकम नेगेटिव चार्ज। तो ये फिनोमेना आपके इसके अंदर हुआ है। और सर फिर हमने उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कर दिया और सोर्स हटा दी, जो चार्ज बॉडी है। हमने ये सोर्स हटा दिया, चार्ज बॉडी हटा दिया, तो उससे हुआ ये कि जो चार्ज, ये जो बॉडीज थी आपकी बॉडी ए और बी, देखो पहले डायग्राम में बॉडी ए और बी क्या थी, न्यूट्रल थी, कोई चार्ज नहीं था इन पे। लेकिन अब क्या हुआ, ए जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया और बी जो था आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो ये हमने ये काम किया, ये पूरा हमने स्टेप्स परफॉर्म किए, हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ताकि हम इन दो बॉडीज को ए और बी को हम ऑपोजिटली चार्ज कर सकें। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन बेटा? नो क्वेश्चंस? ओके, दैट्स इट। उसको सेपरेट करने से, ए और बी को सेपरेट करने से फायदा क्या हुआ है? वो परमानेंटली चार्ज हो गया जी, ए और बी को सेपरेट करने से फायदा है कि वो परमानेंटली चार्ज। अगर आप चार्ज नहीं करना चाहते तो आप इसको वैसे रहने दो बस। ठीक है ठीक है ठीक है, फायदे से क्या हुआ कि आपने एक चार्ज रॉड से, एक चार्ज बॉडी से आपने दो चीज़ें चार्ज कर ली इसमें, और इसमें क्या हुआ कि एक से आपने एक ही चार्ज किया है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। यहाँ पे आपने दो चार्ज कर लिए एक चार्ज बॉडी से, और दोनों को आपने क्या किया, ऑपोजिटली चार्ज कर दिया। सिंपल ये फिनोमेना आपका इसमें। सही है? ओके सर। ओके, एनी मोर क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टुडेज टॉपिक? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई एम अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ। सर अब जैसे आपने ये दो मेथड समझा दिए, तो कल जो आपने पढ़ाया था इंसुलेटर रब करके चार्ज होते हैं, तो ये दो मेथड्स कंडक्टर्स को चार्ज करने के लिए यूज होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, तुम कितने इंटेलिजेंट हो, वेरी गुड। ये दो मेथड सर वो पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। ये दो मेथड जो आपके हैं, दीज टू मेथड आर फॉर चार्जिंग ए कंडक्टर। ठीक है, विदाउट टचिंग देम। ठीक है, ये जो रबिंग वाला था, फ्रिक्शन वाला था, मैंने आपको बताया था पूरा, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि रबिंग से हम कभी भी कंडक्टर को चार्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर को चार्ज करने का ये दो मेथड है आपके। रबिंग का मेथड आपका सिर्फ इंसुलेटर्स के लिए है। सर वो जो ऊपर हाथ वाला है सबसे ऊपर, जी, ये डिस्चार्जिंग था बेटा, न्यूट्रलाइजेशन था ये। हाँ, तो इसमें वो वहां से पॉजिटिव लेके नीचे नेगेटिव ट्रांसफर कर रहे हैं? नहीं, ये बॉडी में पॉजिटिव था, बॉडी में पॉजिटिव चार्ज था। हमने क्या किया, जमीन से नेगेटिव चार्जेस जो थे वो हमने यहाँ मूव कर दिए, और जब हमने वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे मूव किया इस बॉडी के अंदर, तो इस बॉडी की जो पॉजिटिव चार्ज थी वो ख़त्म हो गई और ये बॉडी आपकी पे न्यूट्रल हो गई। तो ये मेथड आपका न्यूट्रलाइजेशन का मेथड था आपका। सर तो वो हमने अर्थ से कैसे अपने हाथ पे हमने क्या कैसे पाँव भी है ना साथ यार, पाँव भी साथ लगे हैं, हम पाँव के साथ खड़े हुए हैं। या तुमने एक हाथ जो है वो बॉडी को लगा दिया, दूसरा हाथ तुमने जमीन पे लगा दिया, कुछ न यार, कुछ तो इमेजिन करो। सर डायग्राम में तो सिर्फ हाथ है। यार क्या करना चाह रहे हैं, जान लेगा मेरी क्या? तुम्हारे ये सारे स्टूपिड क्वेश्चन है ना वो यूट्यूब पे जा रहे हैं। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस, एनीवन? सर जाने दें, खैर है, देखेगा कौन। दिल तोड़ दिया तुमने यार मेरा। ओके, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। नहीं सर, मजाक कर रहा था। सर मैंने आप पे एक काम बोला था। अच्छा, वो काम बाद में करते हैं यार। इस क्लास में जो गर्ल्स है ना, दे आर टोटली साइलेंट, सिवाय आमना आसिफ के और कुछ और बच्चे हैं जो कि थोड़ा सा पार्टिसिपेट करते हैं। तो आर यू देयर? अच्छा, ये आमना आसिफ का एक क्वेश्चन है कि स्पार्क्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वन चार्ज और बॉडी जी सर, क्या बोला आपने? आवाज नहीं आई थी। मैं ये कह रहा हूँ कि आमना आसिफ का एक क्वेश्चन है दैट आर स्पार्क्स प्रोड्यूस्ड एट वन चार्ज। अच्छा बेटा, स्पार्क्स आर ओनली प्रोड्यूस्ड व्हेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर कंबाइंड टुगेदर। एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो, जब वो आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से आपके स्पार्क प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अगर सेपरेटली पॉजिटिव चार्जेस हैं, सेपरेट नेगेटिव चार्जेस हैं, तो आपका जो वो स्पार्क प्रोड्यूस नहीं होंगे।
तो चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए यू हैव टू मिक्स अ पॉजिटिव चार्ज एंड अ नेगेटिव चार्ज, ज्वाइन दीज टू चार्जेस टुगेदर, एंड बाय ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस टुगेदर स्पार्क जो आपके हैं वो फिर प्रोड्यूस होते हैं. यस, एनी मोर क्वेश्चंस? ओके, नो सर ये मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन है कि ये जो येलो था, ये लास्ट क्वेश्चन है फिर. जी, उमर. ये जो येलो था, हाँ, ये हाँ. हमारा हम चार्जिंग बॉडी तो कह सकते हैं इसे, तो Yes, इंसुलेटर you can say है that या फिर कंडक्टर है? this is your charge insulator. ठीक है, ये जो आपकी बॉडी है ना, ये वाली बॉडी, सही है. इस बॉडी को मैंने चार्ज किया था बाय येलो. रबिंग. ठीक है, इस बॉडी को मैंने चार्ज किया था बाय रबिंग. इस बॉडी को मैंने किसी चीज से रब किया और उसके बाद इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया. ठीक है, सिमिलरली ये जो आपका ये ग्लास रॉड था, ये ग्लास रॉड आपका ये इंसुलेटर है. दिस इज एन इंसुलेटर. ये भी इंसुलेटर. इस पे बाय डिफॉल्ट चार्ज नहीं होगा, मुझे इसको पहले किसी दूसरी बॉडी से रब करना पड़ेगा और फ्रिक्शन की वजह से इस पे चार्ज प्रोड्यूस होंगे, देन आई विल बी यूजिंग इट. तो जो इंसुलेटर्स हैं उनको चार्ज करते हैं रबिंग से, और कंडक्टर्स को आप चार्ज करते हैं बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से. तो ये आपके दो फिनोमेना हैं आज के. सही है, एनी क्वेश्चंस? अच्छा सर, तो इसमें क्या इंसुलेटर वाली बॉडी यूज करेंगे? कंडक्टर जैसे ये येलो था, ये कोई कंडक्टर नहीं हो सकता, कोई के जरिए चार्ज कंडक्टर को बॉडी? चार्ज कर रहे हैं. इंसुलेटर्स के जरिए कंडक्टर्स को चार्ज कर रहे हैं. ठीक है, गॉट इट? हाँ, तो मेरा ये सर कंडक्टर्स क्या होते हैं? वो जो करंट पास करते हैं. जी जी, जो करंट पास करते हैं, मेटल्स जो होते हैं आपके. और इंसुलेटर से करंट पास नहीं होता. नहीं करता. इंसुलेटर प्लास्टिक हो गया. इंसुलेटर प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, ग्लास हो गया, रबड़ हो गया, कुछ भी हो गया उनका. ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस? If there is no question, then I think I am finishing this lecture now, or see you tomorrow, inshallah.